ऑफ यू। हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू विजडम क्लासेस। अच्छा, कुछ सालों से देख रहा हूँ मैं कि मैक्सिमम मिनिमा से केस स्टडी ज़्यादा आने की चांसेस हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक वीडियो सिंपल ये बनाई है कि जितनी भी केस स्टडीज़ मतलब पॉसिबिलिटी बहुत सारी हैं, पर कुछ केस स्टडीज़ लेके तो मैं आपको ये शो करना चाह रहा हूँ कि अगर आपने मैक्सिमम मिनिमा किया है तो क्वेश्चन डिफरेंट नहीं होते हैं, बस ये होता है कि वो क्वेश्चन को डिफरेंट तरह से पूछते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं केस स्टडीज़। पहला है, Mega wants to prepare a handmade gift box of a friend birthday at home. For making lower part of the box, she makes square piece of cardboard of इतने. Based on above information, answer the following question. ठीक है? अच्छा, if x is the length of, अब देखो ये क्वेश्चन सेम मैंने आपको अपनी, अगर मेरे मैक्सिमम की लाइव क्लास देखी होगी आपने, तो सेम क्वेश्चन कराया है कि मैंने क्या किया था, एक कार्डबोर्ड था 20 बाई 20 का, तो मैंने उसमें से x के स्क्वायर 4 स्क्वायर काट दिए, और जब मैंने 4 स्क्वायर काट दिए, ये वाले स्क्वायर हटा दिए मैंने। ठीक है, और जब मैंने जो बाकी टर्म जो ग्रीन वाले हैं, जब मैं इनको फोल्ड करूँगा चारों को, तो उससे ना एक स्क्वायर बन जाएगा, वो क्यूबॉइड बन जाएगा, क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा क्यूबॉइड, और इसमें क्या होगा, ये बन जाएगा क्यूबॉइड, ओपन बॉक्स बन जाएगा क्यूबॉइड। तो उसमें ये जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ जो होगी वो इक्वलेंट टू दिस होगी, और ये वाली लेंथ जो होगी वो इक्वलेंट टू दिस होगी, और ये जो फोल्ड कर रही है ये दिस इज इक्वलेंट टू हाइट होगी। ठीक है, तो सोचो, दिमाग लगाओ जरा कि अगर ये मैंने 20 है और मैंने x के स्क्वायर काट दिए, तो ये लेंथ कितनी बचेगी? ये बचेगी 20 माइनस 2x, करेक्ट। और ये बचेगी 20 माइनस 2, क्योंकि सेम है दोनों, स्क्वायर बोर्ड था, और हाइट इसकी हो जाएगी x। तो बेसिकली जो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 20 माइनस 2x, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये मेरा हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो मुझे, अब क्या लिखा है इसमें, देखो क्या लिखा है, पॉसिबल वैल्यूज गिवन बाय द इंटरवल। अच्छा, ये तो पहले पूछ रहा है इंटरवल कहाँ कहाँ तक हो सकती है, तो सोचो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। भाई अगर मैं सबसे बड़ा स्क्वायर काटूंगा तो वो काटूंगा 10 बाई 10 का, क्योंकि इससे बड़ा स्क्वायर मैं चारों कोनों से नहीं काट सकता। अगर मैं इधर बढ़ा दूंगा तो वो इधर कम हो जाएगा, तो सबसे बड़ा स्क्वायर होगा 10 का और सबसे छोटा होगा 0 का। तो 0 से 10 के बीच में आनी चाहिए, और 0 काटूंगा तो कुछ काटूंगा ही नहीं, और अगर 10 काटूंगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए आंसर होगा 0 से 10 और ओपन ब्रैकेट में आएगा। अगर ऑप्शन ये भी होता तो मैं इसे मार्क ना करता, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ना तो 0 पॉसिबल है ना 10 पॉसिबल है। अब लिखा है वॉल्यूम द ओपन बॉक्स, मैंने वॉल्यूम निकाल चुका हूँ, 20 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ जी, बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अब लिखा है द वैल्यू ऑफ विच डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो सब काम वही कर रहे हैं जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, बस इसमें क्वेश्चन 5 है, वो हर एक अलग अलग चीज़ पूछ रहा है, आप अलग चीज़ बता रहे हो। तो पहले निकालते हैं डी वी बाई डी एक्स, लगाते हैं इसमें और इसमें प्रोडक्ट टूल। कई बच्चे स्क्वायर खोल देते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन खोलना जब ज़रूरी ना हो तो खोलना नहीं चाहिए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2x का होल स्क्वायर, x का 1 हो जाएगा, प्लस x एज इट इज़ 2 इंटू 20 माइनस 2x इंटू माइनस 2। अब हम इसको 0 पुट करेंगे तो मैं 20 माइनस 2x कॉमन ले सकता हूँ। मैंने इसीलिए स्क्वायर नहीं खोला था क्योंकि मैं कॉमन ले पाऊँगा बाद में। यहाँ बचेगा 20 माइनस 2x और यहाँ बचेगा माइनस के 4x इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो गया 20 माइनस 2x और ये हो गया 20 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आएंगी, तो इससे आएगी 10 और इससे आएगी 10 बाई 3। देखना ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है जी, 10 और 10 बाई 3 दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। आगे चलते हैं। मेगा इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइज द वॉल्यूम द बॉक्स सो दैट शुड बी, तो मुझे मैक्सिमाइज करना है तो मुझे डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, यानी कि मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा और इसमें भी मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। तो 20 माइनस 2x एज इट इज़, इसका हो जाएगा -6 और प्लस 20 माइनस 6x एज इट इज़, इसका हो जाएगा -2। ठीक है जी, इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं, एक बार 10 और एक 10 बाई 3। जब हम 10 पुट करेंगे तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, ठीक है। और जब यहाँ पुट करेंगे तो
20 पहले लिख देता हूँ मैं, डी स्क्वायर वाई वी बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 10 पे जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि 20 माइनस 60 और ये -2 है तो टोटल पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव होता है मिनिमम। लेकिन मुझे तो मिनिमम नहीं चाहिए, मुझे तो मैक्सिमम चाहिए, तो मैं डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स निकालूंगा एट एक्स इज इक्वल टू 10/3 पे। तो उससे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा और नेगेटिव बैठा हुआ है तो टोटल नेगेटिव आ जाएगा, इट मीन्स मैक्सिमम होगी। तो मेरा आंसर हो गया x इज इक्वल टू 10/3। ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है। अब मुझसे मैक्सिमम वॉल्यूम और पूछ रहा है, वो कुछ नहीं करना आपने, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा 20 माइनस 20/3 का होल स्क्वायर इंटू 10/3। इसका एलसीएम लेंगे तो 40/3 का होल स्क्वायर इंटू 10/3, तो निकाल लो क्या आया भाई, 40 का स्क्वायर 1600 और 16,000, तो ये आ गया 16,000 अपॉन 3 × 9 = 27। ये मेरा आंसर आ गया। ऐसा ऑप्शन है क्या? बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने क्वेश्चन ये वाला किया होगा तो आपको इस केस स्टडी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि सब कुछ वही किया है जो हम जनरल क्वेश्चन में करते हैं, है ना। चलिए और लेते हैं। अगला है, शोभित फादर wants to construct a rectangular garden using a brick wall on one side of the garden and wire fencing of the other 3 sides of the wire as shown in the figure। मतलब यहाँ पे तो एक पे तो वॉल लगानी है और 3 पे लगानी है जाली, ठीक है। ही हैज़ इतने फिट ऑफ वायर फेंसिंग, उसके पास इतने फिट वायर फेंसिंग है। above information answer the following question। to construct the garden using इतने मीटर फेंसिंग we need to maximize its। अब देखो सोचो ज़रा कि मेरे पास अगर 200 का लेंथ है वायर का, मुझे 3 जगह वायर लगाना है, तो देखो मैं अगर वायर लगाता हूँ 2 लेंथ पे और 1 ब्रेथ पे तो मेरा जो वायर पड़ेगा वो ज़्यादा यूज़ होगा। अगर मैं लगाता हूँ 2 ब्रेथ पे और 1 लेंथ पे ब्लैक वायर लगाता हूँ तो मेरा वायर कम यूज़ होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कम में लगाऊँ, ठीक है। तो लेकिन मुझे इसका क्या मैक्सिमम करना पड़ेगा, इसका मुझे मैक्सिमम करना पड़ेगा एरिया। तो पहला तो आंसर हो गया एरिया। अच्छा जी, अब मैंने मान लिया x लेंथ दे रखी है और y ब्रेथ दे रखी है, तो ऐसा कर लेते हैं, ये दे रखी है, देखते हैं क्या क्या है। लेट x द लेंथ ऑफ द गार्डन परपेंडिकुलर ब्रिक वॉल। परपेंडिकुलर ब्रिक वॉल मतलब जो ब्रिक वॉल बनाई है उसके परपेंडिकुलर जो है वो x है। अगर मैंने ब्रिक वॉल ये बना दी तो ये x हो गई, ये भी x हो गई और ये y हो गई, करेक्ट। अच्छा जी, अब लिखा है रिलेशन पूछता है, तो टोटल 200 मीटर का वायर था ना हमारे पास, तो मैं वायर लगाऊंगा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। इसका मतलब 2x + y शुड बी इक्वल टू 200, पहला ये हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 2x + y बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। एरिया ऑफ द गार्डन पूछता है वो इन टर्म्स ऑफ x, तो एरिया होगा x × y और मैं निकालूंगा y की वैल्यू यहाँ से। y की वैल्यू आएगी 200 - 2x, मैंने y की रिपोर्ट कर दी तो x × 200 - 2x, तो ये आंसर आ गया 200x - 2x स्क्वायर। क्या ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी है इसका भी, ठीक है। अब मुझे मैक्सिमम निकालना, तो मुझे dA/dx करना पड़ेगा। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, 200 - 4x = 0। x की वैल्यू 50 आ गई, x की वैल्यू 50 आ गई, 50 दे रखा है। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब केस स्टडी आसान पड़ रही है। और मुझसे मैक्सिमम एरिया पूछा है गार्डन का, बस मैंने x की वैल्यू पुट करके यहाँ पुट कर देनी है, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 50 × 200 - 100, तो 50 × 100 5000 स्क्वायर मीटर आंसर आ गया। ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। मतलब ये क्वेश्चन मैं तो सोचता हूँ कि उन क्वेश्चन से भी आसान लग रहे हैं मुझे, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट डिक्लेयर द फार्मर टू गेट इतने पर क्विंटल ऑफ देयर ओनियन ऑन 1 जुलाई एंड आफ्टर दैट प्राइस विल बी ड्रॉप्ड बाई 3 पर क्विंटल पर एक्स्ट्रा डे, ठीक है। यानी कि एक दिन में 3 रुपये पर क्विंटल घट जाएंगे, है ना। अच्छा, श्याम फादर हैज़ 80 क्विंटल ओनियन इन द फील्ड 1 जुलाई, ही एस्टिमेट द क्रॉप इज इंक्रीजिंग एट 1 क्विंटल पर डे। तो मैंने मान लिया जी 1 जुलाई को उसके पास था 80 क्विंटल और वो कहता है कि रोज़ का 1 क्विंटल बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर मैंने मान लिए x डेज बाद तो बढ़ जाएंगे कितना, 80 + x हो जाएगा। अच्छा, अब प्राइस कितने बचेंगे? 1 जुलाई को प्राइस थे 300 और वो 3 रुपये पर क्विंटल घटा रहा है, तो प्राइस जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 300 - 3x। क्लियर है?
तो अब सोचो कितना रेवेन्यू आया उसके पास x डेज बाद, वो आया 80 प्लस एक्स इंटू 300 माइनस 3x, ये मेरा रेवेन्यू आ गया। क्या ऐसा ऑप्शन है कोई? हाँ जी ऐसा ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन नंबर ए। उसने कहा है ना x नंबर ऑफ डेज आफ्टर 1 जुलाई लिखा है, तो प्राइस और क्वांटिटी ठीक है बिल्कुल। अच्छा रेवेन्यू हमारा कितना आ जाएगा? हमारा नहीं, हमने गलत मार्क कर दिया। वो पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है क्वांटिटी और प्राइस, प्राइस और क्वांटिटी पूछ रहा है वो, तो प्राइस हाँ ठीक तो करा हमने, प्राइस ये होगा, क्वांटिटी बिल्कुल ठीक करा हमने। अब वो रेवेन्यू पूछ रहा है, तो रेवेन्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 या 24, 24,000 माइनस 24x प्लस 300x माइनस 3x स्क्वायर, तो ये आ गया 24,000 और ये हो जाएगा 276x माइनस 3x स्क्वायर। क्या ऐसा ऑप्शन देखते हैं क्या? नहीं, ऐसा ऑप्शन तो नहीं है। इसका मतलब हमने कहीं गड़बड़ करी भाई। 3x स्क्वायर तो आ रहा है इनका, माइनस के 3x स्क्वायर आ रहा है, 24,000 भी आ रहा है, 60 आ रहा है इनका। हमारा कितना आ रहा है? हमारा ज़्यादा आ रहा है। अच्छा 80 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करें 240 आएगा। ओके, तो ये 60x बचेगा। अब ठीक आ रहा आंसर हमारा, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अच्छा अब वो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज और मैक्सिमम रेवेन्यू पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना आपने, dr/dx निकालना है, कुछ करना ही नहीं है। तो मैक्स निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 माइनस 6x, x की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो 10 दिन बाद, यानी कि 10 दिन बाद हो गया। ऑन विच डे मैक्सिमम, तो यार 10 दिन बाद 1 जुलाई के 10 दिन बाद 11 जुलाई होगी ना, सिंपल सी बात है। इसने मैक्सिमम रेवेन्यू पूछ रहा है, बस x की वैल्यू पुट कर देनी है मुझे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा मेरा। कितना आसान क्वेश्चन था। x को 10 पुट करते हैं तो 80 प्लस 10 और 300 माइनस 30, तो ये आ गया 90 इंटू 270, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला करते हैं। अगला है एन ओनर ऑफ द इलेक्ट्रिक बाइक रेंटल कंपनी डिटरमाइंड दैट इफ दे चार्ज कस्टमर ₹X पर डे टू रेंट ए बाइक वेयर x इतना है, द नंबर ऑफ बाइक्स लीनियर फंक्शन, नंबर ऑफ बाइक्स का फंक्शन ये है, नंबर ऑफ बाइक्स होगी मेरी 2000 माइनस 10x। इफ़ दे चार्ज ₹50 पर डे और लेस दे विल, अगर वो 50 से कम लेते हैं तो सारी बाइक रेंट हो जाएंगी। इफ़ दे चार्ज 200, तो वो तो दे रखा है ना 50 से 200 के बीच में, तो 50 होगी तो सारी बाइक रेंट हो जाएंगी, और 200 से ऊपर लेंगे तो कोई बाइक रेंट नहीं होगी। अब लिखा है रेवेन्यू पूछ रहा है वो, सिंपल सी बात है यार, वो x रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं और नंबर ऑफ बाइक्स ये नहीं, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2000 माइनस 10x इंटू एक्स, तो मेरा आंसर आ गया 2000x माइनस 10x स्क्वायर, ये मेरा रेवेन्यू आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब लिखा है r मैक्सिमाइज करना है x इक्वल टू, तो यार इतना आसान क्वेश्चन, dr/dx निकालना है आपको सिंपल, तो ये हो जाएगा 2000 माइनस 20x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 100, तो x की वैल्यू आ गई 100। क्लियर? अच्छा अब x 260 दे रखा है, रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द कंपनी पूछ रहा है। अगर x 260 हो तो रेवेन्यू कितना होगा? कुछ नहीं करना आपने, x की वैल्यू यहाँ पर कर दी, रेवेन्यू आ जाएगा 2000 माइनस 260 यानी 2600 इंटू 260, तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कोई रेवेन्यू नहीं आएगा, 0, क्योंकि मेरा नेगेटिव आ रहा है। अब नेगेटिव तो पैसे देगा नहीं जेब से, आदमी रेंट नहीं करेगा, तो इसलिए 0 आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ बाइक्स रेंटेड पर डे एट x इज इक्वल टू इतने, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, नंबर ऑफ बाइक्स थी ना ये, तो 2000 माइनस कितनी है 105, तो 105 150 950 आ गई। क्या ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन है, और 950 आ गई। मैक्सिमम रेवेन्यू कनेक्टेड बाय द कंपनी, कितना आसान क्वेश्चन है, 100 है। मेरी मैक्सिमम रेवेन्यू कब होगा? जब मेरी 100 बाइक रेंट होगी, तो मैंने 100 की वैल्यू पुट यहाँ कर दी, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2000 माइनस 1000 इंटू 100, है ना, तो यह आ जाएगा 1000 इंटू 100 यानी कि 1 लाख रुपए आ गया। एक दिन का है, ज़्यादा कमाना लगा, है ना। चलो आपको समझ में आ रहा है केस स्टडी? चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला है अ टिन मैन्युफैक्चर डिज़ाइन सिलेंडर किन ऑफ मेकिंग सैनिटाइज़र। ठीक है जी। द टिन कैन होल्ड इतने लीटर ऑफ सैनिटाइज़र, तो यानी कि हमारा जो टिन है उसका वॉल्यूम ये हो गया, क्योंकि होल्ड करता है तो 3 लीटर वॉल्यूम हो गया, और 3 लीटर वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो अगर मेरा वॉल्यूम 3 लीटर है तो मैं वॉल्यूम ले सकता हूँ 3000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अच्छा जी। अब लिखा है मुझे r इज सेंटीमीटर, h द हाइट, द सरफेस एरिया बताना है r की टर्म में। ठीक है जी।
तो मेरा वॉल्यूम तो हो गया 3 से, यानी कि वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, वो हो गया 3000, और सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये मेरा कर्व सरफेस एरिया होता है। और मुझे चाहिए टोटल आर की टर्म में, तो मैं निकालूंगा यहाँ से एच की वैल्यू आएगी 3000 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो 2 पाई आर इंटू 3000 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, ये हो गया 6000 अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये मेरा सरफेस एरिया आ गया इन टर्म्स ऑफ आर। देख चेक करते हैं ऐसा ऑप्शन है क्या कोई, ऐसा ऑप्शन बिल्कुल है जी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब लिखा है रेडियस निकालनी है, हमें मिनिमाइज करना है कॉस्ट को। ठीक है, मिनिमाइज करने के लिए हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो डी एस बाई डी आर निकाल लेते हैं। 1 अपॉन आर का होता है माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 4 पाई आर, इसको 0 पुट कर देंगे, तो मेरा हो जाएगा 4 पाई आर इज इक्वल टू 6000 अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यूब आ जाएगा मेरा, ये कट जाएगा इससे 1500, तो ये आ जाएगा 1500 अपॉन पाई, आर की वैल्यू आ जाएगी 1500 अपॉन पाई की पावर 1/3। अरे ऐसा ऑप्शन देखते हैं क्या, ऐसा ऑप्शन बिल्कुल है जी, 1500 अपॉन पाई का 1/3 पावर। अब हाइट पूछ रहा है वो, यार कुछ नहीं करना है आपने एच आर की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, हाइट आ जाएगी मेरी, तो हाइट आ जाएगी मेरी 3000 अपॉन पाई आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू रख दी मैंने, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 1500 अपॉन पाई की पावर 2/3। अब यार इसे सॉल्व कैसे करा जाए, कोई बात नहीं ना, जो चीज़ हमारी यहाँ लिखी है उसको हम ऊपर बना लेंगे, तो हम 3000 को लिखेंगे 2 × 1500, और इसके साथ पाई ले लेंगे, और नीचे हमारे पास 1500 अपॉन पाई पहले से बैठा हुआ है, ये पावर इसमें से कट जाएगी, तो 1/3 पावर आ जाएगी, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 2 1500 अपॉन पाई की पावर 1/3। ठीक है, ऐसा ऑप्शन देखते हैं क्या, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब जो एच है हमारी ट्वाइस ऑफ आर है। आगे चलते हैं, कॉस्ट निकालनी है हमें। अगर मैं इसकी वैल्यू 7.8 ले लूँ तो मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी, तो कुछ नहीं करना है आपने, आर की वैल्यू हमारी यही तो आई थी, है ना, और 100 सेंटीमीटर पे है, तो बस आर की वैल्यू जगह ये पुट करना है मुझे। आर की वैल्यू मेरी ये आई थी, और मेरी इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 7.8 है, बस आपको आर की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये तो आप भी कर लोगे ना यार, 7.8 प्लस 2 × पाई × 7.8 का स्क्वायर, और 100 दे रखा है, तो बाद में जो आएगा उसे अपॉन 100 कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा ये। अब जो भी आएगा आप निकाल के देखते हैं, क्योंकि सिंपल सॉल्विंग है। टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, हमने क्या मिनिमाइज किया भाई, हमारा मटेरियल लग कहाँ रहा है, हमारा मटेरियल लग रहा है सरफेस एरिया पे, और ऊपर और नीचे भी, तो टोटल सरफेस एरिया, तो हम लेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है, चलिए एक और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पोस्टर फॉर्म द कंपनी एडवर्टाइजिंग, टॉप एंड द बॉटम मार्जिन द पोस्ट इज 9 सेंटीमीटर एंड द साइड मार्जिन इज 6 सेंटीमीटर। मतलब कि एक पोस्टर है, ऐसा कुछ है, ये है, ये टॉप मार्जिन है और ये साइड मार्जिन है। टॉप मार्जिन 9 है बॉटम, और ये 6 है और ये 6 है, करेक्ट। आगे चलते हैं, लेट ए बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ बी ऑफ द हाइट ऑफ द पोस्टर, राइट। तो यानी कि अच्छा देख सिखा है, द एरिया ऑफ द प्रिंटिंग, यानी कि ये 864 होना चाहिए, यानी कि ये जो एरिया है दैट शुड बी 864, है ना। अच्छा, ए दे रखा है लेंथ ऑफ पोस्टर, बी दे रखा है ब्रेथ ऑफ पोस्टर, तो लेंथ दे रखी है ए, ये दे रखी है ए, और ये दे रखी है बी, करेक्ट। अब पूछ रहा है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी इज, मतलब एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, मतलब मुझे ए और बी में रिलेशन निकालना है, बेसिकली उस निकालना है। तो मैंने क्या किया भाई, अगर ये ए है तो ये जो एरिया होगा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a - 12, है ना, क्योंकि 6 यहाँ से, ये हो जाएगा b - 18, तो बेसिकली a - 12 इंटू b - 18, ये पूरा होना चाहिए 864 एरिया होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुझे निकालना क्या है, इफ़ द एरिया देन द एरिया ऑफ द पोस्टर निकालना है, यानी कि मुझे एरिया की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एरिया मेरा कितना पोस्टर का, a × b, तो मुझे a × b भी आंसर है मेरा, पर a × b का ऑप्शन नहीं दे रखा, एक भी नहीं दे रखा ना, कोई बात नहीं, मैं इस इक्वेशन से a b निकाल लूँगा। मल्टीप्लाई करता हूँ, ab - 18a - 12b और प्लस 18 × 12 करेंगे कितना आएगा, 12 × 6 = 6, 9 12 × 12 9 21, 216 इज इक्वल टू 864। तो ए बी की वैल्यू आएगी 18a + 12b, और प्लस इसमें इसको माइनस कर देंगे, तो मेरा आ जाएगा कितना, 600 कुछ आएगा ना, 864
माइनस 216, तो ये आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा 648। तो मेरा आ गया आंसर 648 प्लस 18A प्लस 12B। देखना आंसर है क्या ऐसा, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, यार इसमें क्या बात है। तो मैं निकाल लेता हूँ ए की वैल्यू, जो भी चाहो आप निकाल लो, आपको ए की वैल्यू चाहिए ना। ठीक है, एक और रोक लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो b माइनस 18 बचेगा, उसको उधर ले जाएंगे तो 648 प्लस 12b आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई 648 प्लस 12b अपॉन b माइनस 18। ऐसा ऑप्शन देखते हैं क्या, बिल्कुल है जी, ऑप्शन नंबर ए ही है इसका। एरिया ऑफ द पोस्टर इन टर्म्स ऑफ बी अलोन पूछ रहा है, वो तो कुछ नहीं करना है आपने, एरिया मेरा था ए इंटू बी, आपने ए की वैल्यू पुट कर दी है ये वाली, तो मेरा आंसर आ जाएगा 648 बी प्लस 12b स्क्वायर अपॉन b माइनस 18। ये आ गया मेरा, ये आ गया मेरा एरिया इन टर्म्स ऑफ बी अलोन। अब मुझे एरिया को करना है मिनिमाइज, तो मुझे डी ए बाई डी बी निकालना पड़ेगा, यानी कि डी ए बाई डी बी निकालते हैं तो b माइनस 18 को एज इट इज़, ये हो जाएगा 648 प्लस 24b माइनस 648b प्लस 12b स्क्वायर एज इट इज़, इसका हो जाएगा 1, और नीचे हो जाएगा b माइनस 18 का होल स्क्वायर, इसको 0 पुट करेंगे। अब निकालेंगे b की वैल्यू, तो एक काम करते हैं ना, ये तो 0 में चला गया, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं हमारे पास, तो ये हो जाएगा 648b प्लस 24b स्क्वायर माइनस 18 इंटू 648 और प्लस माइनस 18 इंटू 24b माइनस 648b प्लस माइनस ये आएगा 12b स्क्वायर। ओके, अब सॉल्व करते हैं इसे। तो क्या क्या पहले तो लेना है, b स्क्वायर लेते हैं, एक तो b स्क्वायर 24 और 12 में से 12 गए तो 12 तो बचेंगे b स्क्वायर। अब b इकट्ठा करते हैं, b एक तो आ रहा है मेरा यहाँ पे, एक आ रहा है मेरा यहाँ पे, तो ये तो कट ही गया यार, बस ये बचा 24 मतलब इंटू 18 432, तो ये बचा माइनस के 432b, और ये बचा एज इट इज़ 18 इंटू 648 इज इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी b में क्वाड्रेटिक। सबसे पहले काम करते हैं ना, 12 कॉमन ले काट देते हैं, क्योंकि 12 देखते हैं कॉमन 12 कट रहा है, हाँ जी 12 कट रहा है, तो 12 से कटेगा, ये कटेगा 36 टाइम्स, और 648 भी शायद 12 से कटेगा, है ना, हाँ बिल्कुल कटेगा 54 टाइम्स। 54 को 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरा टोटल आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 36b और माइनस 972 इज इक्वल टू 0। अब मुझे इससे निकालनी है b की वैल्यू। अच्छा, b की वैल्यू ऑप्शन हमारे बहुत सारे हैं। 54 एक बार ट्राई करके चेक करते हैं, 54 अगर मैं इसको 54 माइनस 18 करूँ 36 आ रहा है ना, 54 माइनस 18 36 आ रहा है, तो बड़ा आसान हो गया है, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 54 माइनस 36, तो ये हो जाएगा 54b प्लस 18b माइनस 972, तो मेरा आ जाएगा b माइनस 54 और b प्लस 18, तो मेरी b की वैल्यू आ जाएगी 54 और माइनस 18 पॉसिबल नहीं है, इसलिए आंसर हो गया 54 ऑप्शन है, बिल्कुल है जी, ऑप्शन नंबर ये द वैल्यू ऑफ a। अब मुझसे a की वैल्यू पूछ रहा है, वो b की वैल्यू आ चुकी मेरी, तो कुछ नहीं करना मुझे ना, मुझे यहाँ पुट करनी है b की वैल्यू, तो आ जाएगा मेरा a की वैल्यू 648 प्लस 12 इंटू 54 अपॉन 54 माइनस 18। इसको तो आप सॉल्व कर ही लोगे ना, है ना, आसान पड़ेगा आपको। चलिए एक और कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन। नितिन वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगुलर प्लास्टिक टैंक ऑफ हाउस कैन होल्ड इतने फीट ऑफ वाटर। इसका मतलब ये वॉल्यूम हो गया, तो इसका मतलब L इंटू बी इंटू एच हो गया 80। द टॉप ऑफ द टैंक इज ओपन, द विड्थ ऑफ द टैंक इज 5 फीट बट लेंथ एंड ब्रेथ आर वेरिएबल। विड्थ हमारी 5 होगी, लेंथ और हाइट वेरिएबल है, ब्रेथ हमारी 5 होगी, यानी बी हमारा 5 हो गया। बिल्डिंग कॉस्ट इतने रुपये फुट बेस का है और इतने फुट मेरी साइड का है, ठीक है जी। तो पहले मैं बनाता हूँ फिगर, मैंने फिगर बनाई, तो ये फिगर बन गई मेरी। लेंथ मुझे दे रखी है L और ब्रेथ मुझे दे रखी है 5 और हाइट मैंने मान ली H, तो 5 इंटू L इंटू एच शुड बी इक्वल टू 80, तो L इंटू एच की वैल्यू आ गई 16। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई तैयार, ठीक है जी। अब मुझे बेस बनाना है, बेस की कॉस्ट है 20 रुपये और साइड की कॉस्ट है 10 रुपये। तो पहले बेस का बना लेते हैं, बेस हमारा है लेंथ, ये वाला बेस है हमारा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, टोटल कॉस्ट निकाल रहा हूँ मैं। पहले एरिया ऑफ बेस और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, क्योंकि उसकी 20 कॉस्ट है। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है 2h इंटू एल प्लस बी, बी मुझे फाइंड किए हुए हैं, ये मेरा एरिया ऑफ 4 वॉल्स होगा, इसकी कॉस्ट है 10, ये आ गई मेरी टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब मुझे ये आ गया 100L प्लस 40 LH और प्लस
4 पंजे 20, 200 H, ठीक है जी। एल एच की वैल्यू 16 दी हुई है, मैं इसकी एल एच की 16 यहाँ पुट करता हूँ सीधा सीधा। तो 40 को जब 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 640 आएगा। तो ये आ गया 100L प्लस 640 प्लस 200 H, ये मेरी कॉस्ट आ गई टोटल। जरा चेक करते हैं कुछ ऐसा क्या है। अच्छा, लिखा है कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या मिनिमम करना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है सरफेस एरिया मिनिमम करना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया, लेकिन कर्व तो नहीं कह सकते, हाउ टू मेक द लीस्ट एक्सटेंट, तो कॉस्ट को मिनिमम करना पड़ेगा ना। कर्व कहता, देखिए कर्व में क्या आती है केवल एरिया ऑफ 4 वॉल्स, पर मुझे बेस का कॉस्ट भी लेना है, इसलिए मैं एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया नहीं लूँगा, आई विल टेक कॉस्ट। अच्छा, टोटल कॉस्ट ऑफ द टैंक पूछ रहा है मुझसे, तो मैंने निकाली ना, हाँ निकाली थी, लेकिन हमने ना क्या किया, वो किसकी टर्म में पूछ रहा है, एच की टर्म में पूछ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से निकालूंगा एल की वैल्यू आ रही है 16/H और पुट कर दूंगा एल की जगह। तो यह आ जाएगा 1600/H प्लस 640 प्लस 200H, ये मेरी आ गई टोटल कॉस्ट। क्या ऐसा ऑप्शन है कोई? हाँ जी, ऐसा ऑप्शन है तो सही, लेकिन क्या 320 आ रहा है, मेरा 640 आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। 40 L इंटू बी की वैल्यू 16 इंटू 40 तो 640 होते हैं भाई। अच्छा मैंने गलती कर दी ना, देखो यहाँ अगर मिस्टेक कर दी मैंने, एरिया होता है 2H इंटू एल प्लस बी, माई बैड, 2H, तो ये 20 आएगा और यहाँ भी 100 आएगा, यहाँ भी 100 आएगा, यहाँ पे 320 आएगा। तो सही कर लेता हूँ मैं इसे, ये आएगा मेरा 320 प्लस 100H, तो यहाँ भी सही कर लेते हैं इस वजह से, तो ये आएगा 320 प्लस 100H। हाँ भाई, ऐसा ऑप्शन तो दिख रहा है मुझे, हाँ जी ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, H की रेंज पूछ रहा है वो, भाई H की रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? भाई मेरा L इंटू H 16 है ना जी। अब लेंथ तो 5 से बड़ी होगी, भाई ब्रेथ मुझे 5 दे रखी है, तो लेंथ तो हमेशा बड़ी होती है ना ब्रेथ से। तो लेंथ अगर 5 से बड़ी हुई, तो अगर मैं 5 लेता हूँ तो मेरी ब्रेथ कितनी होगी, देखो जरा, रेंज पूछ रहा है वो, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, 0 से 8, 0 से 3 और 3 से 5, अगर मैं H को 3 लेता हूँ, मान लो मैंने H को 3 ले लिया, तो L कितनी हो जाएगी 16/3, है ना। और अगर मैं 5 लेता हूँ तो मेरी L हो जाएगी 16/5, तो ये मेरी रेंज हो गई L की। तो इसका मतलब मेरा आंसर हो गया 3 to 5। ऑलराइट, अच्छा जी, वैल्यू ऑफ एस निकालना है, मिनिमम करना, तो कुछ नहीं करना, आपने इसका डिफरेंशिएशन मार दो बस। तो आपने dc/dh निकाल लिया, तो हो गया माइनस के 600/h², इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 100, इसको 0 पुट करेंगे तो h² की वैल्यू 16, h की वैल्यू आ जाएगी 4। तो मेरा h की वैल्यू आ गई 4, जो कि ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव पूछ रहा है, तो बस कुछ नहीं करना, आपने x की जगह जो 4 वैल्यू आई, h की 4 आई है, वो आपने कॉस्ट में पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1600/4 प्लस 320 प्लस 400, तो ये भी 400 कट गए, 400 400 800, 800 प्लस 300 1120 रुपये आ गए मेरे। देखो ना, ऐसा ऑप्शन है क्या कुछ? हाँ जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुई बात? तो अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो मैंने जो वीडियो बनाई इसलिए बनाई कि अगर आपने मैक्सिमम में ठीक से किया है तो केस स्टडी करने में दिक्कत कभी नहीं आएगी आपको, है ना। चलो फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, आप प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।